नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। तो आज हम लेकर आए हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आशा करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आएगी। अगर आपको हमारी यह पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो अभितः के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? षष्ठी, पंचमी, तृतीया या द्वितीया। आपको बताना है कि अभितः के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो अभितः, परितः, सम्या, निक्षा, प्रति, उभयंत, सर्वतः, धिक, उपरि और अध के योग में जो होती हैं वो हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं। तो आपको बताना है कि काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन हैं। आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट, आनंद वर्धनाचार्य या श्रीहर्ष। तो आपको बताना है कि काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं वो है आचार्य मम्मट जी। तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है। तो काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में बांटा गया है। तो 10 उल्लास में बांटा गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गत्यात्मक प्रश्न नंबर 3 है, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। तो आपको बताना है कि गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तृतीया, पंचमी, सप्तमी या द्वितीया। तो आपको बताना है कि गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो गत्यात्मक धातु होती हैं उनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो देखिएगा, गत्यार्थकम कर्माणि द्वितीया। जो यानी किसी वाक्य में जो गति हो रही है, जो चलने का कार्य होता है, वहाँ हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि सिंह वनम भ्रमति, यानी शेर वन में घूमता है। घूमने का यहाँ गति हो रही है, मोशन हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है। पूज्य, पूजनीय, पूज्यनीय या इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान प्रश्न है, आशा करते हैं आपसे उत्तर इसका सही लग जाएगा। तो इसका सही उत्तर है पूजनीय। तो आगे चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट, प्रश्न 5 की ओर। छात्र है उपविशति है, ये कैसा वाच्य है। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है छात्र है उपविशति में कौन सा वाच्य है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है कर्मवाच्य, कृतवाच्य। यानी छात्र बैठता है में कैसा वाक्य है, ये है वाच्य कृतवाच्य, यहाँ कर्ता का प्रधान है। आगे चलते हैं। कृतार्जुनीयम में सर्ग हैं। आपको बताना है कि कृतार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं। 19, 18, 17 या 16। तो आपको बताना है कि कृतार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो कृतार्जुनीयम में जो सर्ग हैं वो हमारे हैं
18। कृतार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। जो कृतार्जुनीयम में वो लिखी किसने है? वो लिखी है भारवी ने। कृतार्जुनीयम जो लिखी है वो भारवी ने लिखी है और ये महाकाव्य है। महाकाव्य के साथ साथ जो संस्कृत भाषा में एक प्रसिद्ध एक बृहत्त्रयी है और बृहत्त्रयी में ये महाकाव्य कृतार्जुनीयम सम्मिलित है। अब बृहत्त्रयी है तो 3 महाकाव्य होंगे, तो 3 में कौन कौन सा है? नंबर 1 भारवी का कृतार्जुनीयम, नंबर 2 माघ का शिशुपालवधम और तीसरा है श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। ये आप याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है नाट्यशाख्य पंचम वेदम, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है। भरत मुनि, अश्वघोष, श्रीहर्ष या शूद्रक। तो आपको बताना है कि नाट्यशाख्यम पंचम वेदम, यह वाक्य किसका है, यानी यह कथन किसका है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो यह वाक्य है वो है आचार्य भरत मुनि का। आचार्य भरत मुनि ने ही नाट्यशास्त्र का निर्माण किया है, यानी नाट्यशास्त्र जो लिखा है वो आचार्य भरत मुनि ने ही लिखा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न है रुच्यार्थाणाम प्रियमाणम सूत्र में विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी विभक्ति होती है। तो कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो आपको बताना है रुच्यार्थाणाम प्रियमाणम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो यहाँ विभक्ति प्रयोग होती है वो है चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें क्या होता है? जो रुचि अर्थ वाली, यानी जो रुचि अर्थ वाली जो प्रियमाण संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि बालकाय दुग्धम रोचते, तो जहाँ रोच्य का जो सूत्र यानी विभक्ति प्रयोग हुई है वो यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की गई है। आगे चलते हैं। आगे है नित्यम नपुंसक लिंगे एक वचनान्त समास होता है। तो आपको बताना है कि नित्य नपुंसक लिंगे एक वचनान्त समास होता है। किस में होता है? बहुब्री समास में, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में या अव्ययभाव समास में। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा अव्ययभाव समास। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको बताना है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत्याशानुते, इस उक्ति का मूल स्रोत है। आपको बताना है कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या श्रीमद् भागवत गीता। तो आपको बताना है कि यह उक्ति कहाँ से ली गई है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो यह उक्ति ली गई है वो ली गई है ईशावास्योपनिषद से। अब ईशावास्योपनिषद क्या है कि यह शुक्ल यजुर्वेदीय एक उपनिषद है। आप इसे याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद एक उपनिषद है ये ईशावास्योपनिषद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रामः गच्छति
का भाववाच्य होगा। तो आपको बताना है कि रामः गच्छति का क्या भाववाचक होगा। रामः गम्यते, रामेण गच्छति, रामः गम्यति या रामेण गम्यते। तो आपको बताना है रामः गच्छति का भाववाच्य क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो रामः का हो जाएगा रामेण, गच्छति हो जाएगा गम्यते। तो विकल्प नंबर डी सही है, रामेण गम्यते। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है। तो आपको बताना है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचम। तो आपको बताना है कि हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। रघुवंशम, मेघदूत, कृतार्जुनियम या नीति शतकम। तो आपको बताना है कि यह उक्ति कहाँ से ली गई है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो ये ली गई है वो ली गई है हमारे कृतार्जुनियम के प्रथम सर्ग से। तो कृतार्जुनियम में कितने सर्ग हैं, अब मैंने अभी आपको बताया 18 सर्ग हैं। और ये कृतार्जुनियम लिखी किसने, वो लिखी हमारी भारवी जी ने। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अव्यय शब्द है। तो आपको बताना है कि अव्यय शब्द इनमें से क्या है। सर्वदा, नदी, अहम या सह। तो आपको बताना है कि अव्यय पद क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है अव्यय पद सर्वदा यानी हमेशा। बहुत आसान प्रश्न है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, यानी अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है भारवी, कालिदास, बाणभट्ट या दंडी। तो आपको बताना है कि अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है वो है भारवी अर्थ गौरवम। एक बहुत प्रसिद्ध भी श्लोक है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्य मागो संति त्रियोगुणा। यानी इस श्लोक में आचार्य माघ की जो तीनों गुण के लिए प्रसिद्ध हैं, आचार्य माघ उसकी विशेषता बताई गई है। उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। जो भारवी हैं वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। दंडिन पदलालित्य, जो दंडी हैं वो पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन माघो संति त्रिगुणा, जो माघ के अंदर तीनों गुण पाए जाते हैं, यानी उपमा के लिए भी पाए जाते हैं, अर्थ गौरव के लिए भी पाए जाते हैं और पदलालित्य के लिए भी पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस श्लोक से 3-4 प्रश्न बनते हैं। तो आगे चलते हैं। तो आगे प्रश्न है उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको बताना है कि उपमेय और उपमान में अभेद कहाँ प्रदर्शित किया जाता है। उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में, उत्प्रेक्ष अलंकार में या अनुप्रास अलंकार में। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। यही प्रश्न बार बार घूम घूम कर आता है, आपको यह प्रश्न याद रखना है। इस प्रश्न के कई भाषा हो सकती हैं। तो आपको बताना है महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। 10, 12, 14 या 16। तो आशा करता है आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है 14 खंडों में। और ये 14 खंड कौन कौन से हैं? ये 14 खंड वही हैं माहेश्वर सूत्र, जिनका आचार्य पाणिनि जी ने निर्माण किया था। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा। थैंक यू।